साथियों नमस्कार। किताबी दुनिया की किसान और किसानी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस श्रृंखला में आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बलबीर सिंह राजेवाल जी की किसानों के नाम एक चिट्ठी। बलबीर सिंह राजेवाल साहब किसान नेता के तौर पे उनको जाना जाता है और वो भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के संस्थापक अध्यक्ष हैं। वो भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक नेताओं में से भी रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन का जो संविधान है, जिस संविधान से आप लोग परिचित हैं, उसे उन्होंने ही आकार दिया था। उनके संगठन का प्रभाव पंजाब में मध्य पंजाब का जो हिस्सा है यानी लुधियाना के आसपास के इलाके में उनके संगठन का अच्छा खासा प्रभाव है। वर्तमान में जो किसान आंदोलन दिल्ली की सीमा पर चल रहा है, उसका जो प्रदर्शन का डिमांड चार्टर का जो मसौदा है, उसे भी तैयार करने में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। ये चिट्ठी उन्होंने 26 जनवरी 2021 के पहले लिखी थी और किसानों के नाम लिखी थी। उन्होंने उस चिट्ठी में किसानों को बताया था कि किस तरह हमारा आंदोलन होना चाहिए, कि गांधीवादी तरीका जो है अहिंसा का, उस रास्ते पे कैसे हमें आंदोलन को ले जाना है और अगर इस रास्ते पे आंदोलन चलेगा तो कैसे वो मजबूत एक सशक्त आंदोलन बनेगा। ये बात अलग है कि 26 जनवरी के प्रदर्शन वाले दिन कुछ घटनाएं हुई और किसान संगठनों ने उन घटनाओं को लेकर अपने आप को किनारे कर लिया और बेबाकी से इस बात को रखा कि जो हिंसक घटनाएं करने वाले लोग थे उससे उनके संगठनों का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ये चिट्ठी आज भी मौजूद है। जिसका जो इसकी जो शब्दावली है, इसके जो शब्द हैं, वो हर रोज मजबूत होते जा रहे हैं। तो इस चिट्ठी को हम किसान आंदोलन, लहर भी, संघर्ष भी और जश्न भी इस किताब से साभार किताबी दुनिया के दर्शकों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका संपादन बलवंत कौर और विभाष वर्मा ने किया है, जिसे प्रकाशित किया है नवारुण प्रकाशन ने। तो चिट्ठी प्रस्तुत करते हैं जिसका शीर्षक है किसानों के नाम खुली चिट्ठी। आदरणीय भाइयों, इस समय हम केंद्र सरकार द्वारा बनाए 3 किसान विरोधी कानून रद्द करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जिस दृढ़ता और अनुशासन के साथ शांतमयी रहकर आपने ये आंदोलन अब तक चलाया है, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। दुनिया के इतिहास में ये आंदोलन सबसे लंबी अवधि सर्वाधिक लोगों की शामिलियत वाला पूर्ण अहिंसक आंदोलन के रूप में उभरा है। पूरी दुनिया की आंखें इसको बहुत उम्मीद के साथ देख रही हैं। दुनिया भर में बैठे पंजाबी और आम भारतीय लोग इस आंदोलन में अपना योगदान देने के लिए जगह जगह धरने, जुलूस निकालकर इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं रहा, देश के हर वर्ग ने इन कानूनों के बुरे प्रभावों को समझकर इसमें अपनी शिरकत दर्ज कराई है। आज ये देश भर में जन आंदोलन बन गया है। ये पंजाब से शुरू होकर हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के अन्य राज्यों में फैल चुका है। भाइयों, मैं हमेशा आप सभी से बार बार एक अपील करता रहा हूँ, यह है कि आंदोलन केवल वही सफल होता है जो पूरी तरह शांतमयी रहे। जब भी आंदोलन में हिंसा का आगमन होता है, उसका पतन शुरू हो जाता है। आपने अब तक इसको शांतिपूर्ण बनाए रखा, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। आंदोलन हमेशा चरणबद्ध रूप में आगे बढ़ते हैं। आप गोष्ठियों, धरनों, रेल पटरियों के आंदोलन के तथा भारत बंद जैसे सफल कदमों के साथ दिल्ली के आसपास अलग अलग नाकों पर बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर बैठे हो। कड़ाके की ठंड और बारिश के बावजूद आप अपनी ट्रालियों को घर के रूप में परिवर्तित कर शांतिपूर्ण होकर बैठे हो। आंदोलन अपनी शांतिपूर्ण चाल से हर पड़ाव को सफलतापूर्वक पार कर रहा है। आंदोलन में समय समय पर रणनीति के अनुसार नए पड़ाव तय करने होते हैं।
इसलिए हमने लोहड़ी यानी मकर संक्रांति के अवसर पर इन काले कानूनों की कापियां जलाईं। हम इस बार 18 जनवरी को महिला दिवस को किसान महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं। दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन यानी 20 जनवरी को हम संकल्प दिवस के तौर पर मनाएंगे और विशेष तौर पर उस दिन उनके शब्द देह शिवा बर मोह इहो का गायन करके आंदोलन को शांतिपूर्ण रखने का संकल्प लेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन 23 जनवरी आज़ाद हिंद किसान संघ दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। हर वर्ष की भांति 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है, हम उस दिन बड़ी संख्या में दिल्ली के बॉर्डरों के नाकों से किसान परेड करेंगे। उसके बाद के पड़ाव तब तक जारी रखे जाएंगे जब तक आंदोलन सफल नहीं हो जाता। मैं खास तौर पर आपसे इसलिए मुखातिब हो रहा हूं ताकि 26 जनवरी की किसान परेड के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहें दूर हो सकें। हमें किसान परेड कैसे करनी है इसकी घोषणा हम अगले हफ्ते करेंगे, परंतु जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनके प्रति चौकस ही नहीं बहुत गंभीर होने की ज़रूरत है। इस तरह का प्रचार किया जा रहा है जैसे किसानों की तरफ से बगावत करने का कार्यक्रम हो और आंदोलन का ये आखिरी पड़ाव हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि उस दिन लाल किले पर झंडा फहराना है, कोई कह रहा है कि पार्लियामेंट पर कब्जा करना है। कई प्रकार के बेबुनियाद भड़काऊ प्रचार किए जा रहे हैं। इस झूठे प्रचार ने केवल मुझे और आंदोलन लड़ रही किसान जत्थेबंदियों को ही गंभीर चिंता में ही नहीं डाला बल्कि सभी की नींद हराम कर दी है। कुछ किसान विरोधी शक्तियों ने किसानों और आम लोगों के इस शांतिमयी आंदोलन को फेल करने के लिए झूठे प्रचार पर पूरी ताकत लगाई हुई है। सरकारी एजेंसियां भी ऐसे लोगों की मदद करने के लिए एकदम तैयार हैं। धरना स्थलों से हमारे वॉलंटियर हर रोज ऐसे किसान द्वेषी लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ नौजवान ट्रैक्टरों पर पुलिस बैरिकेड तोड़ने के लिए जुगाड़ फिट करवा रहे हैं। ये सिर्फ निंदनीय ही नहीं दुर्भाग्यपूर्ण भी है। भाइयों, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस समय पर दुनिया इस आंदोलन की सफलताओं के लिए प्रार्थना कर रही है। बहुत सी देशों की सरकारों और वहां के नेताओं ने इस आंदोलन की हिमायत की है। इस संदर्भ में मोदी सरकार को लिखा भी है। हर देश और भारत के हर राज्य में इस आंदोलन के पक्ष में हर रोज शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सारी दुनिया इसकी सफलता चाहती है। मैं पूछता हूँ कि आज तक किस आंदोलन की सफलता के लिए श्री हरमंदिर साहब से प्रार्थना हुई हो, हर गांव के गुरु घरों से प्रार्थना हुई हो, हिंदू भाई हवन करवाते हों, मुसलमान आपके साथ हों? क्या कोई किसान इसको हिंसक भीड़ बनाकर आंदोलन को फेल करने के बारे में सोच सकता है? कभी नहीं। मुझे और मेरे साथियों को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। फिर भी सरकारी एजेंसियां और किसान विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी गलत सोच किसान की तो हो ही नहीं सकती। फिर भी सरकार हमारे आंदोलन में खालिस्तानियों और आतंकवादियों के होने के इल्ज़ाम लगा रही है। ऐसे समय में हर किसान की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। भाइयों, ये आंदोलन आपका अपना है, आपके और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। क्या आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा सकते हो? क्या हिंसक सोच के साथ इसको फेल करने का घिनौना पाप कर सकते हो? अगर नहीं तो आइए हम सभी मिलकर इसको शांतमयी रखने के लिए पूरा जोर लगा दें। मेरा हर किसान से विनम्र अनुरोध है कि समय की ये मांग है कि 26 जनवरी को अधिक से अधिक किसान और महिला किसान दिल्ली जरूर पहुँचें। हर किसान एक वॉलंटियर बनकर किसान विरोधियों पर निगाह रखे। जिस आंदोलन की सफलता के लिए सारी दुनिया का दिल धड़कता है, उसे हर सूरत में शांतमयी रखने का दृढ़ संकल्प रखें। किसान विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए
झूठे प्रचार करने वालों को बेपर्दा करने में मदद करें। आंदोलन को शांत रखेंगे तो हर हालत में सफल होंगे। भड़काऊ नारे और जोशीली बातें आंदोलन को पटरी से उतार देंगी। आओ सभी मिलकर जिन्होंने अब तक इसको मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगाई है, इसकी सफलता के लिए सारी ताकत झोंक दें। शांतिपूर्ण रहना ही इसकी सफलता की कुंजी है और हिंसा आंदोलन के लिए फांसी के समान। आपसे बहुत आशाएं हैं और बहुत भरोसा भी है। आओ मिलकर सफलता की तरफ बढ़ें। साथियों, ये चिट्ठी 14 जनवरी 2021 को लिखी गई थी। ये वही राजेवाल साहब हैं जो किसानों के साथ बात कर रहे थे। उन किसानों के प्रतिनिधि मंडल में राजेवाल साहब शामिल थे। राजेवाल साहब की देश के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह से भी किसान मसलों को लेकर मुलाकात हो चुकी है, जिसका खुलासा कुछ दिन पहले राजेवाल साहब ने एक कार्यक्रम में किया है। और वो कहते हैं कि सरकार भी सोचने को विवश है। वो कानून वापस नहीं लेना चाहती है, लेकिन वो कहती है, राजेवाल साहब से भी कहा कि आप इसका निराकरण बताइए। राजेवाल साहब ने कहा कि जब आप सरकार कदम वापस खींचने को तैयार हो, तो थोड़ा समझौता करने के लिए तैयार हो, तभी इसका निदान संभव हो सकता है। साथियों, आप तक राजेवाल साहब की चिट्ठी मैं किताबी दुनिया के माध्यम से पहुंचा रहा हूं, और जिस जगह पर बैठकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये अरवी की फसल लगी हुई है। ये आप देख रहे हैं अरवी के पत्ते, जिनका साग और सब्जी खाई जाती है, जिसको दिल्ली और पंजाब में अरवी कहते हैं, और अवध क्षेत्र में यानी उत्तर प्रदेश के अवध हिस्से में इसको घुइयां कहते हैं। ये एक सिंबॉलिक है, और ये बताने के लिए कि इस फसल को, इस सब्जी को तैयार करने में किसान का कितना खून और पसीना लगता है। और अंतिम बात, अगर ये किताबी दुनिया का प्रयास आपको आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, राजेवाल साहब की चिट्ठी आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और आज इस वीडियो पर जो है कैमरे का जो काम किया है, कैमरे के साथी रहे हैं शोभित तिवारी जी, उनका भी शुक्रिया, और सभी को नमस्कार।